नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विजन क्लासेस की ओर से क्लास 12th की स्टडी के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन स्टार्ट है। हेलो एल्केन जनरल क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इन प्रीवियस वीडियो एंड हेलो एल्केन जनरल मेथड्स प्रिपरेशन वो भी बता दिया गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन, ओनली हेलो एल्केन, बिकॉज इज द आवर टॉपिक इज हेलो एल्केन, नॉट होल आइसोमेरिज्म इट इज डिस्कस हियर, ओनली हेलो एल्केन। मीन्स हेलो एल्केन में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं, क्या होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So isomerism means the molecular formula is one, fixed molecular formula is one, and their structure formula is several types of structure formula. Okay, तो molecular formula एक हो और उसके structural formula कई बने, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो जनरली आइसोमेरिज्म में सपोज दैट here we take the propane C3H8. अब how many types of written in propane? How many types of propane is formula here? कितने प्रकार के प्रोपेन के स्ट्रक्चर होंगे? Here a propane C3, okay, 1 2 3 propane, ओके। नेक्स्ट ये आ गया। अब प्रोपेन को किस तरह लिख सकते हैं? नॉर्मल प्रोपेन, फर्स्ट यू नो द हाउ मेनी टाइप ऑफ चेन, हाउ मेनी टाइप, ओके। तो चेन मीन्स नॉर्मल चेन, हियर कहीं भी लगा दो कार्बन, एनी वन प्लेस, that is iso, normal, iso, and means 1 degree normal, 1 degree normal, and 2 degree, this 1 2 3 3 degree and 4 degree, 4 degree, that is 4 degree. 4 degree means 1 2 3 4, 4 degree, that is neo. 1 and 2 degree, that is normal. ये 2 degree है, ये 1 degree है। अब ये 1 2 3 degree है, तो नॉर्मल, आइसो, नियो। Here 3 types of चेन एंड फर्दर मोर भी है, बहुत है, वो फिर आगे का है क्लासिफिकेशन। ओके, सो हियर आवर टॉपिक इज ओनली आइसोमेरिज्म इन द आइसोमेरिज्म। ओके, सपोज दैट C4H9Br is the molecular formula. Okay, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके। अब हेलो एल्केन में जो आइसोमराइजेशन होती है, ये फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन इसमें पाई जाती है। नंबर 1 चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, और चेन के बाद पोजीशन आ गई, एंड हियर ऑप्टिकल आइसोमर। दिस इज द मेन 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर, बट हियर ऑप्टिकल के बाद इसमें वन मोर इज हियर, यू कैन एड कंफर्मेशन।
कन्फर्मेशन आइसोमर। अब कन्फर्मेशन आइसोमर क्या होता है? एंड पोजीशन एंड चेन। हियर सपोज दैट ओके 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, दिस इज इट। अब हियर 1 ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ओके हियर हाँ सेम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। If functional group added in the several carbon atom, different carbon atom is called as position isomer. ये पोजीशन है, मीन्स one carbon counting start from here 1 2 3 4 here 2 1 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगर इसको यहां जोड़ते हो तो काउंटिंग स्टार्ट हियर, तो 1 2 तो 2 सेम हो जाएगा। सो हियर ब्रोमोब्यूटेन जो पहले बताया गया था C4H9 के ब्रोमोब्यूटेन के 2 ये हो गए 2 आइसोमर हो गए किसके? पोजीशन के। किसके हो गए? पोजीशन के हो गए। सो हियर पोजीशन आइसोमर्स कितने हो गए? ब्यूटेन के 2 हो गए। अब चेन देख लीजिए, ये ब्रोमीन को यहीं जोड़ दीजिए तो ये 1 ब्रोमो आ गया। हाँ ये देखिए ये आ गया। चेन मीन्स नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन, हाँ वही सेम है। नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन हियर 1 2 3 4, तो ये आइसो में आ गए क्योंकि ये 3 डिग्री हो गया। 1 2 3 4, हाँ इसको बोल सकते हैं आइसो ब्रोमो ब्यूटेन, आइसो ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो ये नॉर्मल में हुआ, ये आइसो में हुआ, ठीक है। तो दिस इज पोजीशन आइसोमर, दिस इज चेन आइसोमर। अब इसमें ये भी आइसोमर है। क्यों? क्योंकि 2 ब्रोमो है बट हियर चेंज है, ये टर्सरी हो गया। ये क्या हो गया? टर्सरी हो गया। ये टर्सरी हो गया। तो इसके मेन आइसोमर जो होंगे देखिए, फर्स्ट ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये दोनों सेम है, सेम है। तो दिस इज द 1 2 ये हो गया 2 मिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी आइसो, ये सेकंड हो गया। थर्ड ये हो गया, देखिए सब डिफरेंट होने चाहिए। थर्ड ये हो गया एंड फोर्थ ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ओके, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रोमोब्यूटेन के टोटल 4 आइसोमर हैं, 4 आइसोमर 1 2 3 4, ये और ये एक हैं, इसलिए एक ही काउंट होगा, चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेराइजेशन मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 हो और उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हों बट वो सेम नहीं होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, इस प्रोसेस को। और जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो आइसोमर कहलाते हैं। अब जैसे
C4H9Br के टोटल 4 आइसोमर हैं। ये आपके सामने बन गए। अब ये सबके नेम है आपको, ठीक है। अब इसी तरह वन क्वेश्चन है, सपोज दैट आपको C5H11Br। अब इसके टोटल 8 आइसोमर बनते हैं, 8 आइसोमर। तो कैसे बनेंगे इसके 8 आइसोमर? थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं इसमें। देखिए, अब इसमें प्राइमरी ब्रोमोपेंटेन के 4 बनेंगे, सेकेंडरी ब्रोमोपेंटेन के 3 बनेंगे और टर्सरी 1 बनेगा। तो दैट इज, ये आपको हिंट मैंने कर दिया। अब आप ट्राई करिए, इसको बनाइए। 4, 3 and 1, ये आपका हिंट है। मीन्स प्राइमरी का 4 बनेगा, सेकेंडरी के 3 बनेंगे, 1 बनेगा टर्सरी का। अब इसमें प्राइमरी में आपको मालूम है कि Br ही होगा, ये आपको ध्यान देना है प्राइमरी में। सेकेंडरी में आपको मालूम है कि CHBr हो, और ये 2 स्थानों से जुड़ा होगा, 2 स्थानों से। यानी इसको चाहे तो ऐसा लिख ले, CHBr, ये लीजिए, ऐसा होगा। और टर्सरी, प्राइमरी ये, सेकेंडरी ये, और टर्सरी कैसा होगा? CBr होगा, हियर, ये ऐसा होगा। तो दिस इज द क्लू। ये आपको एक क्लू दिया गया है कि इस तरह होंगे। अब इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज दैट पेंटिल ब्रोमाइड, 1 2 3 4 5 हैं। सपोज दैट सबसे पहले ये लगा दीजिए, ओके। फिर हियर, अब इसको चेंज कर देंगे। अगर यहां लगाएंगे तो सेकेंडरी बन जाएगा। ये देखिए, यहां लगाएंगे तो CHBr इधर। तो अभी इसको चेंज मत करिए, दैट इज फिक्स्ड हियर। अब इसको 4 करिए, यहां लगाइए, और इसको 1 यहां लगाइए, ठीक है। यू कैन ट्राई Br। इसको यहां की जगह यहां लगाइए, 1 2 3। अब एक और होगा कोई, चेक करिए इसमें। हाँ, एक क्या होगा इसमें? Br, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आप चेक कर लीजिए, इसको ध्यान से चेक करें। हाँ, ये चारों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। आप ध्यान से आप देखिए, हमने बताया प्राइमरी ब्रोमो के 4 बनेंगे। प्राइमरी ब्रोमो में CH2Br मस्ट है, CH2Br होना चाहिए। तो ये देखिए, CH2Br, ये 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 CH2Br। अब इनका नामनक्लेचर क्या होगा? देखिए, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो
पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन या प्राइमरी ब्रोमो पेंटेन। हियर 1 2 3 4, हियर इसका नाम नेम क्या होगा? 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन। हियर 2 मिथाइल, देखिए 1 2 3 4, 1 2 2 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 मिथाइल। हियर 1 2, हियर 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? 1 2 3। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट 4 आइसोमर ऑफ C5H11Br। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि किस तरह इसके 4 पहले बनेंगे। अब आ जाइए सेकेंडरी में 3। तो सेकेंडरी का मतलब है कि आपको CHBr होना चाहिए, दैट्स ऑल सेकेंडरी। तो अब हियर ये CH2 1 2 3 4, CH3 ये लीजिए। ओके, तो 1, फिर चलिए और आगे CH3 CH2 CH2 CH3, हाँ यहां पर Br। अब देखिए इधर यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या यहां से करोगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी करोगे 3 में आएगा। अब सेकेंडरी में 3 है, ठीक है। अब सेकेंडरी में 3, 2 हो गए, एक और बना दीजिए। अब एक क्या होगा? इट्स अ वेरी सिंपल, CH3 CH2 CH3 Br, 1 2 3 4, ये आ गया, यहां पर आ गया ना। अब इसमें कहीं भी एक ठो आइसो कर दीजिएगा, ये लीजिए आइसो हो गया ना। सो हियर ये फिक्स, देखिए यहां पर ये फिक्स, यहां पर ये फिक्स, यहां पर CHBr फिक्स। ओके, सो दिस इज द 3 आइसोमर बन गए इसके। ये बन गए आपके मतलब 1 2 3 4, और ये 1 2 3। nomenclature here 1 2 3 4 5 means 2 bromo pentane, 2 bromo pentane या सेकेंडरी ब्रोमो पेंटेन। यहां पर 1 2 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन या सेकेंडरी ब्रोमो पेंटेन, सेकेंडरी ब्रोमो पेंटेन। हियर 1 2 3। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास में उधर से काउंटिंग होगी, इन दैट साइड। सो हियर 1 2 3 4, ओके 1 2 3। तो हियर आएगा 3 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन या 3 मिथाइल
1 2 3 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वही है, ठीक है, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या इसको सेकेंडरी आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसो लगा दिया, आइसो क्यों, क्योंकि यहां पर ये चेन में आ गया, तो सेकेंडरी में आपका ये बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या सेकेंडरी सेकेंडरी क्यों, क्योंकि CH, ये देखिए ये चिन्ह है, तो सेकेंडरी आइसोपेंटिल क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये आइसो में आ गया, तो सेकेंडरी आइसोपेंटिल और आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब हेलो एल्केन, वही आ गया, ठीक है। तो दिस इज द 3 इसके आ गए, तो 4 3 7 इसके हो गए। अब बचा एक बचा है आपका इसका, तो अब देखिए एक इसका है, तो अब आप एक टर्सरी का बना दीजिए, बस देखिए CH2 C CH2 CH3 Br CH3, अब लीजिए 1 2 3 4 5, अब ये CH2 CH3, ठीक है, मेथिल, इसको चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए, एक है। ये ब्रोमीन जो है आपको पहले बताया गया था कि टर्सरी में क्या होता है, ये, तो ये देखिए, ये दिस इज द टर्सरी, इसको बोल सकते हैं IUPAC नेम बोलेंगे 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तो रहेगा, या इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्रोमोपेंटेन, सो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमर हेलो एल्केन में आइसोमर के बारे में बताया गया, हेलो एल्केन में किस तरह आइसोमराइजेशन अपन काउंट करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो आइसोमराइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम यहाँ फिक्स हैं, अभी सीमित हैं, हेलो एल्केन्स हमारा टॉपिक है। तो हेलो एल्केन में मेनली जैसे अब इसी में आपको आया, मेनली कौन कौन सी हो गई, अभी आपकी जो सिंपल है कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, आपके चेन आइसोमेरिज्म ये आ गया, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा उसको भी आप देख लीजिए, इन्हीं में से कोई स्ट्रक्चर होगा ऑप्टिकल का, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल, जैसे मान लीजिए C2H5 CH3 HBr 2 3 4, दैट इज क्या नाम होगा इसका, ब्रोमो ब्यूटेन, ओके, ब्रोमो ब्यूटेन। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ये अनसिमेट्रिकल कार्बन पर होती है, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम मतलब ये कार्बन अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से जो ऐड है, जो आपके चारों
रेडिकल जुड़े हुए, दीज आर द डिफरेंट रेडिकल। ओके, तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसके सामने यदि हम मिरर रख देते हैं, मिरर, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर यही रहेगा, C2H5 CH3, मतलब CH3 वही CH3 C2H5, ये Br यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा। ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर जस्ट पलट जाता है। इसको बोल सकते हैं D फॉर्म और इसको बोल सकते हैं यल फॉर्म। D मतलब डेक्स्ट्रो और यल मतलब हो जाता है लीवो। सो ये डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिटेल में है, बट हियर ओनली डिस्कस द in such type of haloalkanes in which the unsymmetrical carbon atom is present. In such type of haloalkane gives the optical isomerism. अब isomerism, optical isomerism means only in front of the mirror, optical isomerism. तो unsymmetrical carbon atom must be present. Okay, तो this is the butane. कौन सा ब्यूटेन है? ये अनसिमेट्रिकल ब्यूटेन है। ओके, तो ये आ गया ऑप्टिकल आइसोमेर। तो इस तरह के एल्केन, हाइलो एल्केन, जिनमें कार्बन एटम अनसिमेट्रिकल होता है, वो क्या देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे सी दैट इज द 3D स्ट्रक्चर। ओके, हियर 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन मॉडल के रूप में समझते हैं। यानी वन कार्बन एटम इज आल्सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मीन्स 128 बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल शेप होता है कार्बन का। तो ये आपको ये इनिशियल है, फिर भी सो हियर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म ये जो होती है, ये जो फाउंड होती है ओनली सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में। तो हाइलो एल्केन में ये हो सकती है, यानी होती है। तो जैसे ये कार्बन है, और इसको यदि हम मूव करेंगे, एक को फिक्स करके एक को मूव करते हैं, तो इन द 3 डायमेंशन स्टेट here the several types of structure is found here. means one H and another H जब बहुत पास होते हैं और वो बहुत दूर होते हैं, तो सेवरल स्ट्रक्चर जब एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को हम रोटेट करते हैं, तो क्या होता है? इन द 3 डायमेंशन स्टेट देयर आर द सेवरल स्ट्रक्चर, several types of structure is found here. In such type of structure only 2 types of structure is only calculated. 2 प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती हैं कैलकुलेट होती। वन इज इन विच द दोनों कार्बन के हाइड्रोजन मैक्सिमम दूरी पर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, एंड वन इज जब मैक्सिमम पास में हो। ओके, तो दिस इज द उनको बोलते हैं इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड। सो दिस इज द फर्दर टॉपिक। तो जनरल ओनली आपके जानकारी के लिए है कि हाइलो एल्केन में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी होती है। तो हाइलो एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशन, तो ये आइसोमेरिज्म भी पाई जाती है। ओके, तो इस तरह आपके हाइलो एल्केन का आइसोमेरिज्म टॉपिक क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा है, हमने पहले बताया।
वो फिर बाद में डिस्कस होगा कभी, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कंप्लीट आइसोमेरिज्म पर तब बताएंगे। यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन। ओके, क्लियर? नमस्कार।